भाजपा जो कहती है वो करती है, और इस प्रकार का भाषा आपके जैसे पत्रकार को नहीं बोलना चाहिए कि हम लोग झूठा दिलासा देने आए हैं। सर आप देखिए सर, आप बोले थे बैकुंठपुर थाना पे हम ताला मारेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से मारे नहीं मारे। आपको मालूम है ना? जी जी आपको मालूम है ना कि मैं यहाँ पे सिधवलिया थाना के दाफ है, यहाँ पे पहुँचते हैं, अब पहुँच के पूजो नहीं करने देते हैं, अब मारपीट करते हैं। जानते हैं क्या है? वो बौरा गए हैं, उनका दिमाग पगला गया है। अरे शर्म कीजिए, हिंदू धर्म का यह देश है, सबसे ज्यादा हिंदू बहुसंख्यक हमारे भारत देश में है, और इसी देश में एक हिंदू पूजा नहीं कर सकता है, और वो हिंदू आज बोल रहा है कि हम धर्म परिवर्तन कर देंगे। आपको बता दें, यहाँ पर जितने लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं ये भाग रहे हैं। और अभी एगो नेताजी आए थे, और नेताजी से जब हम प्रश्न पूछे तो खलबला गए। सब लोग नेताजी के बात पर ताली बजा रहा था, जानते हैं, ताली। और हम बता रहे हैं किसी नेताजी इनके परिवार को कभी न्याय नहीं दिलवाएंगे। सर इस पीड़ित परिवार को झूठा दिलासा आप लोग नहीं न दिला के जाएंगे, क्योंकि देखिए इस परिवार का आपसे उम्मीद है, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग अभी तक तो पहुंचे नहीं है, तो अब विपक्ष से ही इन लोगों की उम्मीद है, तो इन लोगों को झूठा दिलासा आप लोग नहीं न दिलाइएगा। विनोद जी कितना उम्र हो गया आपका? विनोद जी कितना उम्र हो गया आपका? विनोद जी कितना उम्र हो गया आपका? सर हमारा तो उम्र 32 साल। 32 साल हो गया। लालू यादव का पुराना दिन याद है? 1990 से 2005 वाला। देखिए आज उस समय के लोग उनको इसीलिए नकार दिया सर, लेकिन आज का आप बताइए, आज क्यों? आप एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के समय कहा था कि धारा 370 खत्म करेंगे, किया कि नहीं किया? भाजपा जो कहती है वो करती है, और इस प्रकार का भाषा आपके जैसे पत्रकार को नहीं बोलना चाहिए कि हम लोग झूठा दिलासा देने आए हैं। सर आप देखिए सर, आप बोले थे बैकुंठपुर थाना पे हम ताला मारेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से मारे नहीं मारे। आपको मालूम है ना? जी जी आपको मालूम है ना कि उस मामले में जहां जब FIR हुआ ना, उस पर परिवार ने तो किसी का नाम नहीं दिया था, मालूम है? SP ने हमसे कहा कि जब चूंकि किसी का नाम नहीं है इसलिए हमको समय लग रहा है, और SP के साथ उस परिवार की जाके हम मीटिंग कराए। वो घटना भूले नहीं है हम लोग, सिदेनी माझी का। तो मतलब और सुनिए मेरी बात, पूरी बात सुन लीजिए। सिदेनी माझी की घटना भूले नहीं है। SP साहब के आग्रह पर हम लोगों ने अपने आंदोलन को स्थगित रखा है, और जब आप जान लीजिए अभी आचार संहिता लगा है, हम लोगों ने परमिशन के लिए भी सरकार से कहा था। SP साहब ने कहा 6 तारीख तक आचार संहिता है, हम इसकी परमिशन आंदोलन का नहीं देंगे। 6 तारीख बीतने दीजिए, आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप बता दीजिए, जो भी तमाम लोग हैं उनको आपसे उम्मीद है, इस परिवार को न्याय मिलेगा सर? कल भी उम्मीद था, आज भी उम्मीद है, आने वाले दिनों में उम्मीद। देखिए सर, अगले बार मिलिएगा और इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो सर फिर मैं मुझे लगता है कि पत्रकार के ऊपर भी कहीं लाठियां चलती है ना, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता सामने। नमस्कार, मैं विनोद ठाकुर और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं गोपालगंज के शहर में। आपको बता दें, यही एक दुकान है जिसमें दीपावली के रात में पूजा किया जाता है, और पूजा करते समय में यहाँ पे सिधवलिया थाना के दाफ है, यहाँ पे पहुंचते हैं, अब पहुंच के पूजो नहीं करने देते हैं, अब मारपीट करते हैं। जानते हैं क्या है? वो बौरा गए हैं, उनका दिमाग पगला गया है। अरे शर्म कीजिए, हिंदू धर्म का यह देश है, सबसे ज्यादा हिंदू बहुसंख्यक हमारे भारत देश में है, और इसी देश में एक हिंदू पूजा नहीं कर सकता है, और वो हिंदू आज बोल रहा है कि हम धर्म परिवर्तन कर देंगे। तमाम यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसा आगे से अगर कोई पदाधिकारी आके किसी व्यवसायी के साथ करता है तो मिलके उनका सामना करना चाहिए। यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति जो है, आपको बता दें, अभी गोपालगंज इलाज के लिए गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति, 3 लोगों को पीटा गया है पुलिस के द्वारा। एक व्यक्ति अभी मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। क्या हुआ था? काहे पूजा पुलिस ने क्या करे थे? रात को सर हम बैठे थे तो पुलिस से गाड़ी आई तो सेटर हम बंद कर दिए थे पूजा वूजा करके। यहाँ पे हॉर्न जोड़ रहा था, तब तक बोला कि क्यों आप लोग नहीं भागे यहाँ से, तो हम लोग चोर है डकैत है कि यहाँ से भाग जाए। उसके बाद तो लाठी चलाने लगा, यही बात घटना घटा। उसके बाद मार के गाड़ी में उठा दिया था, हम गाड़ी में से उतर कर भागे। उसके बाद पीछे से फिर चढ़ दिया हम लोगों का, और उसके बाद उधर से लौटा, मोबाइल को तो पूरा तोड़ दिया गया है लाठी मार के। उसको लाठी से मारा लो? हाँ, लाठी से मार के। कितने लोगों को मारा लो? 3 लोगों का। 3 लोग थे? हाँ। क्या क्या नाम है तीनों आदमी का? विकास, रंजन, कुंदन राम है। अच्छा, मतलब तीनों लोगों को मार दिए। दारू वारू नहीं ना पिए थे? अभी तो हम नहीं बता सकते, मतलब क्योंकि वहाँ से चले गए। देखिए, अगर अपने
दुकान में, अपने घर में आप पूजा कीजिएगा ना तो सिद्धवलिया के जिन थाना स्टाफ है लो ना आएंगे, आपको पीटना शुरू कर देंगे। सुने हैं कि उनको कोई इनाम उनाम मिला है। मनु महाराज उसको एक बार सम्मानित किए थे, उसी के चलते, उसके मोच के चलते। अच्छा, इसका मोच भी है। हाँ। आ जाइए यहाँ पे, वो जो एक और व्यक्ति जिनको पीटा गया था उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद है। आखिर एक बात बताइए, एक किराना का दुकान है, 10 से 20 हजार का सामान होगा और इसी दुकान से इनका परिवार चलता होगा। यहाँ के जो थाना प्रभारी है या फिर जो भी थाना के स्टाफ है जो कायर है, अगर कायर नहीं होता ना तो गरीब को नहीं मरता। क्या हुआ था चाचा? पूजा कर बैठे हुए थे, हॉर्न जल रहा था जी, और जाने के लिए तैयार थे। उधर एक दो आदमी था, उसको बैठा कर उसी मोटरसाइकिल में लेकर जाने का। तब तक पुलिस गाड़ी आ गया। पुलिस गाड़ी आया तो ये मोटरसाइकिल अपने बैठे हुए थे, बोलते हैं कि हमको देख कर वो ताश खेलने वाला इधर भागा। आते आते पहले पूछे नहीं, कुछ नहीं है, लाठी से मारना शुरू किया। कुछ नहीं, दूसरा। देखिए, ये पीड़िता के पिताजी हैं, हालांकि उनका इलाज अभी गोपालगंज में चल रहा है और इनका कहना है कि जब पूजा कर रहे थे दुकान में, हेजा देखिए अभी भी निशान है, हेजा हवन जल रहा था, तो हवन जलते हुए नहीं छोड़ के जाया जाता है। यह मान्यता है हिंदू धर्म में कि हवन जब तक बुझाई ना तले छोड़ के नहीं के जाएंगे। ये जब हवन बुझाए के इंतजार कर जाते रहे तले थाना के स्टाफ लोग अब पकड़ के मारे के शुरू कर दिले। का जाने का वो लोग के मती में भई रहे। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद है, हालांकि ये लोग अगर उस समय होते तो उस व्यक्ति को इतना नहीं पीटा जाता। का चाचा? हाँ जी, जौन भइल बा ई पुलिस अपन नाकामी छुपावा ही खातिर एक गरीब आदमी के मरलास। हाँ, गरीबे आदमी के पिटाई कइले बा। गरीब आदमी के आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप यहाँ के जो थाना प्रभारी है या फिर जो भी थाना स्टाफ है, बाइक का चोरी हो जाता है नहीं पकड़ते हैं, लोग लफुआ गुंडा जो भी है किसी को जान मार देता है नहीं पूछते हैं। आपको बता दें यहाँ पे जितने लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं ये भाग रहे हैं। और अभी एगो नेताजी आए थे और नेताजी से जब हम प्रश्न पूछे नु तो खलबला गए। जानते हैं काहे खलबला गए? कि कारवा हम सवाल पूछ लिए। वो देखिए सब लोग नेताजी के बात पर ताली बजा रहा था, जानते हैं ताली। और हम बता रहे हैं किसी नेताजी इनके परिवार को कभी न्याय नहीं दिलवाएंगे। चाचा रोड़ा FIR कौन है उनका ऊपर? पुलिस FIR लेता नहीं है। अब देखिए पुलिस आके अत्याचार किया गरीब पे, FIR भी पुलिस नहीं ले रहा है तो कोर्ट में कहे ना कोई नहीं है, कोर्ट से कहे ना केस कोई नहीं है। कोर्ट बंद रहे, बंद आवेदन लिखा गई बा, आवेदन लिखा गई। FIR करम नु। हाँ, FIR तो दे दहल बा। हाँ, यहाँ पे एक और चीज बता दे, मंत्री जी आए थे, पूर्व विधायक जी आए थे और भाजपा जो ढिढोरा पीटती है कि हिंदू तो हम बचाएंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष जी भी थे, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुआ इस गरीब आदमी का। आके लोग से ताली पिटवा के चले गए। यहाँ पे सारे लोग हैं, सभी लोगों को दिखाइए, सब लोग ताली पीटे थे, लेकिन किसी के मुंह से यह आवाज नहीं आया कि कम से कम विधायक जी गरीब आदमी के, गुप्ता जी हमें कमले पर वोट दिले हुए हैं, FIR लिखवा दी। केवल इनको क्या है, RJD नीतीश कुमार जहिया आपके साथ थे बढ़िया थे, पाक साफ थे, और आज आपके जो भाजपा से गठबंधन तोड़ के RJD में चले गए तो दिक्कत हो गया। यही दुर्भाग्य की बात है। नेताजी आते हैं, मीडिया को इकट्ठा कर लेते हैं और सवाल पूछने पे बौखला जाते हैं, लेकिन एक बार थाना पे जाके FIR करवाने का काम नहीं किया गया। एगो और चाचा मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। क्या चाचा सही कहा था कि गलत? सही कह रहा है। FIR ना भइल, अभी ले रौड़ा लोग इनका स्टेप लेनी, रौड़ा बगल के व्यवसायी के पीतल गई बा, रौड़ा लोग अभी तक का कहीं है? अभी तक तो कुछ नहीं किया गया है, लेकिन वो अपना लगे हुए हैं कार्रवाई करने के लिए। देखिए चाचा एक और बात बता दे, यहाँ पर जितने लोग भी मौजूद हैं, आज इनको पीटा गया, कल आपको पीटा जाएगा। उस समय आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठिएगा? नहीं, कतई कभी नहीं हाथ में हाथ रख। आप बताइए, दीपावली के दिन, दीपावली के रात की घटना है और अभी तक FIR नहीं हुआ है, आज कैसे होगा? पुलिस तो दरबंद है, अब मोच है उसका कौन ऐसा ही है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है? नाम हो उमेश यादव। देखिए क्या नाम है ऐसा ही का? उमेश कुमार यादव।
उमेश कुमार यादव जी, हाई वर्दी का रोब हो गया है। गरीब आदमी पर वर्दी का रोब दिखाते हैं, कभी किसी नेता पे वर्दी का रोब दिखाइए ना, हम भी आपके औकात को समझ जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मेला लगे हैं, इन लोग से बात करते हैं। थाना पर जाम लोगी, घेराव करम लोगी, परिवार के नया दीवान लोगी, जाम लोगी। आप सभी लोग जाइए और जाके घेराव कीजिए। आपको अपने हम लोग पूरा हम लोग घेराव करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जो बहुत अत्याचार किया है थाना, ऐसा अत्याचार हम लोग जिंदगी में कभी नहीं देखे थे, नहीं देखे थे, कभी नहीं। एक परिवार जो न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, यहाँ तक कि इस परिवार का बयान मैंने सुना, तब मैं भी यहाँ पे पहुंचा हूँ कि अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। अरे बहुसंख्यक है हम लोग बहुसंख्यक है, और यहाँ से अगर बहुसंख्यक ही अपना धर्म बदलना शुरू कर देगा तो इस देश का क्या होगा आप समझ सकते हैं। तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, आप अभी नए सत्ता में आए, आपसे निवेदन है कि इस सिधवलिया के जो थाना स्टाफ है, क्या नाम है उनका उमेश यादव जी, जो ऐसा ही होंगे उनको बर्खास्त किया जाए जल्द से जल्द।